जायदाद की हवस इंसान को इस कदर अंधा कर देती है कि वो रिश्तों के तकद्दुस को भी भुला देता है। लाहौर में भी 4 मरले के मकान के लिए सगे भाइयों ने अपनी एक बहन को बेदर्दी से मार डाला, जबकि दूसरी पर वहशियाना तशद्दुद किया। कातलों की मां और बहन ने दोनों को फांसी देने का मुतालबा किया है। तशद्दुदज़दा चेहरा लिए तकलीफ से दो चार ये खातून किसी गैर का नहीं बल्कि अपने ही भाइयों के जुल्म का निशाना बनी है। 1 अगस्त को ग्रीन टाउन में 4 मरले के मकान की खातिर अशरफ और अशफाक ने अपनी सगी बहन आमना मुबीन को बुरी तरह तशद्दुद का निशाना बनाया और खजूर की छड़ी पर कील लगाकर उसे तशद्दुद का निशाना बनाते रहे, जिससे वो शदीद जख्मी हो गई। उसे अस्पताल पहुंचाया गया लेकिन वो जानबर ना हो सकी और जख्मों की ताब ना लाते हुए दम तोड़ गई। जबकि दूसरी बहन कौसर को भी वो डंडों से पीटते रहे, उस पर इतना तशद्दुद किया कि उसका हुलिया ही बिगाड़ दिया। बहन 3 बच्चों की माँ थी, तो मेरे भाइयों ने ना सिर्फ 3-4 मरलों की खातिर मेरी 3-4 मरलों की खातिर मेरी बहन को कत्ल कर दिया कि ये घर पे कब्जा करने आई। उन्होंने मुझे भी बहुत तकलीफ दी और मुझे भी कत्ल करने की कोशिश की। मेरे हाथ पे छुरियाँ मारी हैं, मेरे टांगों पे, मेरे जिस्म पे कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जो उन्होंने मेरा छोड़ा। अब मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है, उन्हें जल्द से जल्द उन्हें गिरफ्तार किया जाए, जल्द से जल्द उन्हें गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि मुझे फिर खतरा है कि वो दोबारा आएंगे और मुझे कत्ल करने के लिए। मेरे भाइयों को सरेआम सारी दुनिया के सामने फांसी देनी चाहिए कि मेरी 3 बहन के बच्चों की ज़िंदगी उन्होंने वीरान की। मेरी जवान बहन जिसकी उम्र 27-28 साल की थी, तो उसकी ज़िंदगी ले ली है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द से उन्हें गिरफ्तार किया जाए। यूं जायदाद के लालच ने जहां 3 मासूम बच्चों को मां से महरूम कर दिया, वहीं बूढ़ी हनीफा बीबी के दिल से बेटियों की मोहब्बत भी खत्म हो गई और वो उनके लिए सख्त सजा का मुतालबा करने लगी। मिन्नत भी कर रही, भाईजान मेरा ये नहीं घर, ਤੁਹਾਡਾ ही घर है, मैनू ना मारो। उसने फिर भी छुरी सीने में दे दी, गिर गई थले। आज छोटे छोटे बच्चे इन्होंने कुंडा जड़ लिया कि साडी मामा कत्ल हो गई। सके बेटे आखदे शर्म आंदी है, आखदे शर्म आंदी, कोई सके बेटे रह गए जिन्हें अपनी बहन को इतना मारा। मिन्नतें तरले में करती रही, नहीं वो मन्या, मार नहीं लगे, बस पत्थर दिल दा। सजा देनी चाहिए, कतल का बदला कतल है, कुरान पाक दे विच भी कतल का बदला कतल ही, वो कातल हो गया। अहले खाना के मुताबिक दोनों भाइयों ने मकान को अपने नाम लगवाने के लिए यह जुर्म किया, जो हनीफा बीबी ने रहाइश के लिए अपनी बेटी को दे रखा था। वाक़े की FIR ग्रीन टाउन थाने में दर्ज कर ली गई, लेकिन 1 हफ्ता गुजर जाने के बाद भी पुलिस मुल्ज़मान को गिरफ्तार नहीं कर सकी। मेरी बीवी को दोनों भाइयों ने सकों ने मारा, कत्ल कर दिया। हालांकि उसका कोई कसूर नहीं था, उसको कत्ल कर दिया। वैसे तो मैं वज़ीर आला पंजाब और चीफ जस्टिस से दरख्वास्त करता हूँ कि जल्द से जल्द उन कातलों को पकड़ा जाए और बुरी से बड़ी बुरी सज़ा उनको दी जाए। छोटे छोटे मेरे बेटे हैं, इनका कोई अब वारी वारस नहीं रहा। उन्होंने बेदर्दी से मेरी बेगम को कत्ल कर दिया है। हमने दरख्वास्त दी है थाने में, FIR कट गई है, पर पुलिस कुछ भी नहीं कर रही। आमना मुबीन की इस दर्दनाक मौत से जहां खूनी रिश्तों के एतबार को ठेस पहुंचती है, वहीं ये सवाल भी पैदा होता है कि इन मासूम बच्चों का क्या कसूर था जिन्हें मां की शफकत से महरूम कर दिया गया। कैमरामैन लियाकत बशीर के साथ गालिब अब्बास, समा, लाहौर। कत्ल करने वाले ये नहीं सोचते कि वो जिसे कत्ल कर रहे हैं वो उनका रिश्तेदार या कोई गैर है। रावलपिंडी में भी मामूली बात पर भतीजे ने फायरिंग करके चचा को कत्ल कर दिया। पुलिस ने फायरिंग करने वाले भतीजे को गिरफ्तार कर लिया। मुरीदके के इलाके अराइया रोड के रहायशी अब्दुल खालिक का घराना भी वो बदकिस्मत घराना है जिसके अब तक 9 से ज़ायद अफराद जमीन के झगड़े की वजह से कत्ल हो चुके हैं। अब्दुल खालिक का घर उजाड़ने वाले कोई गैर नहीं बल्कि उसी के बड़े भाई मलक बाकर के बेटे शाहिद, जाहिद, असद और अवैस हैं और खानदानी दुश्मनी की वजह जमीन का एक टुकड़ा है जिसके बंटवारे के बाद बाकर के बेटे अब्दुल खालिक के बेटों की जान के दुश्मन बन गए। 2005 से शुरू होने वाली दुश्मनी का ये सिलसिला अभी तक नहीं थमा, बल्कि 8 अफराद को मारने के बाद चंद रोज पहले अपने चचा अब्दुल खालिक को भी उसके भतीजों ने मुकदमे की पैरवी करने पर मौत के घाट उतार दिया।
हेलो। हाँ अनीफ किधर हो यार? यार तुम्हें बोला था शहर जाना यार। यार सदीक मुझे मालूम है, मैं आता हूँ थोड़ी देर। तुम तैयार हो ना? अब तुम कितनी देर में आ रहे हो? मैं आ रहा हूँ बस। ओके अल्लाह हाफ़िज़। मकतूल की बेवा का कहना है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए। दुश्मनों का जब दिल करता है वो हम पर धावा बोलकर हमारे किसी न किसी फर्द की जान ले लेते हैं। अगर उन्हें जल्द गिरफ्तार न किया गया तो हमारे मजीद अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ, ਲੱਗੇ ਫਿਰਦੇ ਸਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਦਿੰਦੇ। जमीन के एक टुकड़े की खातिर अभी तक 9 अफराद लुकमाए अजल बन चुके हैं और उन्हें मारने वाले कोई गैर नहीं बल्कि अपने ही हैं। इसके बावजूद अभी तक ये जमीन किसी की मलकियत नहीं बन सकी। न जाने जमीन का यह टुकड़ा और कितने अफराद की जान लेगा। माँ तो माँ होती है, औलाद परेशान हो तो माँ का कलेजा दहल जाता है, मगर जब बात सौतेली माँ की हो तो मामला बिल्कुल ही उलट हो जाता है। वो सौतेली माँ ही क्या जो सौतेले बच्चों को दुख ना दे। लाहौर में भी सौतेली माँ ने 16 साला बेटी पर तेल छिड़क कर उसे आग लगा दी। उस्मानाबाद मुगलपुरा के रहायशी सईद अहमद के 3 बच्चे हैं। 7 साल कबल उसने अपनी पहली बीवी के इंतकाल के बाद रुखसाना नामी खातून से दूसरी शादी की थी। शादी के 1 माह बाद ही रुखसाना ने सौतेले बच्चों पर जुल्म सितम शुरू कर दिया। महनाज बड़ी होने की वजह से सौतेली माँ को जुल्म से रोकती थी, जिस पर अक्सर झगड़ा भी रहने लगा। महनाज की फूफी ने तमाम हालात देखते हुए महनाज को अपनी बहू बना लिया, जबकि महनाज से छोटा भाई सैफ सौतेली माँ के जुल्म सितम से तंग आकर घर छोड़कर चला गया और 16 साल अक्सा सौतेली माँ के सितम सहने के लिए अकेली रह गई। वो बताती थी, बच्ची हमारे से मिलती थी ना, कभी कभी मिलती थी, जैसे रिश्तेदारी में कभी कभी वो आती थी तो कहती थी चाची वो हमारे साथ ऐसे करती है, मेरे दांत उसने काटा, यहाँ पे बाकायदा निशान दिखाया उसने बच्ची ने। तो हम कहते थे यहाँ रुक जा, तो नहीं छोड़ा करती थी कि नहीं ये पढ़ती है कि स्कूल से उसे उठा लिया था। हम कहते थे इसे स्कूल से उठा लिया, कहती थी नहीं पढ़ने जाती है ये भी झूठ बोलती थी वो हमारे उससे। बच्ची की शादी करना चाहते सी, बच्ची ने कहती कि मैं शादी नहीं करनी, मैं पढ़ना चाहनी हाँ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤਲੁਕਾਤ ਹੈਗੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਔਰਤ ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਦੀ ਵਾਲਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਹੇਲੀ ਵਾਲਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਨਸ਼ਈ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ कि मेरी उम्र छोटी है तो मैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ शादी करना मैं नहीं चाहती। इफ्तारी के वक्त मोहल्लेदारों ने सईद अहमद के घर से धुआं उठता देखा तो वो उसके घर गए तो रुखसाना ने मोहल्लेदारों को अंदर दाखिल ना होने दिया। इसी दौरान मोहल्लेदारों ने अक्सा की चीखों पुकार सुनी तो वो जबरदस्ती घर के अंदर दाखिल हो गए तो देखा कि अक्सा झुलसी हुई थी, जिस पर मोहल्लेदारों ने पुलिस को इतला कर दी और उसे फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल पहुँचा दिया, जहाँ उसकी हालत इंतहाई तशवीशनाक है। ਉਹਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਬੱਚੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇਲ ਛਿੜਕਿਆ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ। ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲਾਈ ਏ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੂਆਂ ਸ਼ੂਆਂ ਉੱਠਿਆ ਵੇ। ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁਰੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਵਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਤੇ ਔਰਤ ਨੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਤੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਨਾ ਛੁਰੀ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲਈ। छुरी हाथ फाड़ के कहती कि जेड़ा मेरे नेड़े आया मैं उस औरत को मार दियांगी। मुगलपुरा पुलिस ने अक्सा के भाई सैफ की दरख्वास्त पर उनकी सौतेली मां रुखसाना के खिलाफ इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया है। सैफ का कहना है कि अक्सा को उसकी सौतेली वालदा रुखसाना ने तेल छिड़कर आग लगाई। पुलिस का कहना है कि तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए वाक़या की तहकीकात की जा रही है। उसका भाई जो है उसने बताया कि हमारी सौतेली वालदा थी तो हमारे बाप ने 7 साल पहले शादी की हुई थी, वालदा फौत हो जाने की वजह से, तो सौतेली वालदा ने उसको तेल छिड़क कर आग लगाई है। तो उसके बयान पर हमने अभी मुकदमा दर्ज कर लिया है
और इब्तदाई तफ्तीश में अभी ये बात क्लियर नहीं हुई है कि आया उसको वाकई तेल छिड़क कर आग लगाई गई है या कोई और वजूहात भी हो सकती हैं जिसमें ख़ुदकुशी का अंसर भी है। तो ये सारी बात तफ्तीश में जो है वो क्लियर होगी। अक्सा की बहन, भाई और दीगर रिश्तेदारों का कहना है कि अक्सा का वालिद सईद अहमद अपनी दूसरी बीवी को ही सच्चा समझता है और अब उसे मुकदमे से बचाने की तगोदो कर रहा है। उसका जो बड़ा भाई था ना, वो मेरे को ज़बरदस्ती लेके गया, चाची घर चलो, चाबी बाप से लेके। तो जब हमने वहाँ जाके देखा तो इन्होंने बताया था कि वो बच्ची दिए से जली है कि मिट्टी के तेल से उसका रोज़ा था, वो तेल से नहीं जली थी, उसे आग लगाई थी। शॉपर के अंदर, कूड़े के अंदर उसके कपड़े निकले, मैंने अपने हाथों से देखा मिट्टी के तेल के भरे हुए। बस वो इतनी देर हम लोग वहाँ पे खड़े हुए, मीडिया वाला उनको बुलाया, वालों को उनसे क्या कहते हैं फोन करके उन्होंने हमें सबको बाहर निकाल लिया। महल्लेदारों का कहना है कि मुलजमा रुखसाना के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उसे इबरतनाक सजा दी जाए ताकि आइंदा कोई सौतेली माँ ऐसे इंतहाई इकदाम की जुर्रत न कर सके। कैमरामैन इशफाक अब्बासी के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर।